बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इनवाइस विद डेटाबेस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है। उसमें हर कस्टमर्स का बैकअप हमारे पास होगा, ठीक है जी। अलग शीट पे जो है डेटाबेस में सेव होगा। एक हर इनवाइस की कस्टमर के हिसाब से पीडीएफ न्यू नाम से जनरेट होगी एक फोल्डर के अंदर। प्लस हर दफ़ा जब न्यू इनवाइस बनेगी तो उसमें जो नंबर होगा ऑटोमेटिक चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक चेंज होगा उसमें न्यू इनवाइस नंबर के हिसाब से। और फिर तो ऑटोमेटिक न्यू इनवाइस का नंबर चेंज हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी इनवाइस डेटा और पीडीएफ में सेव होगी। और अनदर शीट में जो डेटाबेस में सेव होगी इनकी टर्म्स कंडीशन होगी, पेमेंट्स की कितने दिन में उनकी पेमेंट्स करनी है, हमें सिर्फ डेज लिखने हैं, उनकी ड्यू डेट के हिसाब से डेट एंटर हो जाएगी। तो ये सारा एडवांस लेवल का काम किस तरह से हुआ इनवाइस क्रिएट करने में, ये आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलने वाला है। ज़बरदस्त चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी और कोड भी थोड़ा सा यूज़ करेंगे और रिकॉर्ड मैक्रो भी इसके अंदर यूज़ होगा। तो ये सब आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। तो ज़बरदस्त आपके लाइक्स भी आना चाहिए, वीडियो को शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की एडवांस से एडवांस और हेल्पफुल एडवांस एक्सेल सीखने को देखने को मिलता रहे शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बस अब आपके सामने सब बनेगा। यहाँ पर देखें, नेम, कॉन्टैक्ट, इनवाइस, डेट, टर्म्स, ड्यू डेट, टोटल अमाउंट, टैक्स, डिस्काउंट, ग्रेड, ये हो गया हमारा बैकअप। ठीक है जी। एक शीट के अंदर यहाँ पर अभी हमारे पास को मैं डिलीट कर देता हूँ, एक्स्ट्रा ऐड हुई है। और यहाँ पर हमारे पास कस्टमर डिटेल्स है और आइटम की प्रोडक्ट्स की डिटेल, ये आपको रखना है तो आप रख लें, मतलब तो कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। और इसके अलावा हम शीट 1 पर जाएंगे। यहाँ पर हम जो है वो इनवाइस क्रिएट करेंगे। अब यहाँ यूर कंपनी नेम में या फिर एबीसी कंपनी कर रहा हूँ, आप अपना कंपनी का नाम लिखें। उसके बाद यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ इनवाइस। यहाँ कस्टमर नेम आ जाएगा और यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर फ़ोन, यहाँ पर इनवाइस नंबर, यहाँ पर डेट, टर्म्स, ड्यू डेट, या ईमेल का ऑप्शन है तो ईमेल ले लेते हैं। ठीक है जी। ये काम हो गया तकरीबन हमारा। और अब इधर जो होगी वो इनकी एंट्री होंगी, यहाँ से इनवाइस हेडिंग्स आ जाएंगी। तो यहाँ ये सब कैपिटल में कर लेते हैं हम। कोड, आइटम नेम, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, और यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट। टोटल प्राइस कर लेते हैं, तो टोटल कर ले आप। ठीक है जी। और अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको सेट कर रहे हैं, हेडिंग्स वगैरह को अलाइन, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से ऑल बॉर्डर्स, यहाँ से सिलेक्ट। ठीक है जी। लाइट कलर कर लिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ से इसको सिलेक्ट करा। एबीसी कंपनी। और यहाँ पर मैं इसको फ़ॉन्ट थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। यहाँ से इनवाइस आ गई। ठीक है जी। अब ये वाला सेक्शन जो है इसको भी थोड़ा सा रो हाइट को बढ़ा लेते हैं। और यहाँ से इन कंडीशंस को यहाँ से अलाइन, इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल बॉर्डर, इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल बॉर्डर। और यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करके कलर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा।
ठीक है जी। और यहाँ से इसको लोगो अगर बनाना है लोगो भी बना सकते हैं। यहाँ से इसको अलाइन सेंटर करके मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ और यहाँ से अलाइनमेंट कर लेते हैं। ये काम हो गया हमारा तकरीबन। और अब हम नीचे बॉटम साइड पे आएंगे और यहाँ से मैं मर्ज अक्रॉस क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से बॉर्डर्स, मर्ज अक्रॉस, और जो कलर्स हैं वो यही वाले सिलेक्ट कर रहा हूँ जो मैंने हेडिंग्स को कलर करा है। और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, ऑल बॉर्डर्स हेडिंग्स का कलर। और यहाँ पर आ जाएगा टोटल अमाउंट, टैक्स, डिस्काउंट, नेट अमाउंट, या ग्रैंड टोटल कर लेते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम एंट्री करते हैं। ये सेल ब्लैंक बराबर है इन्वर्टेड कॉमा तो ब्लैंक, नहीं तो यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी ब्रैकेट किलोस ड्रैग। ठीक है जी। और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है तो हम इधर इसको कलर कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए फॉर्मूला हमारा कहाँ पर यूज़ हुआ है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम ऑटोमेटिक जो होगी यहाँ पर कंडीशंस जो होंगी वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन बनाएंगे कस्टमर्स का, तो इसके लिए डाटा मेन्यू में क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट ऑप्शन, लिस्ट में सोर्स, और यहाँ पे हमारा शीट डिटेल जो है हमारे पास, जिसमें हमारे पास कस्टमर्स के नेम है, वो हम सारे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी। अब जिस कस्टमर्स का जो रिकॉर्ड होगा, जो बिल बन रहा है, वो उस हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन आएगी। और यहाँ पर हम इफ़ एरर के साथ वी लुकअप से डाटा उठाएंगे। ये लुकअप वैल्यू होगी जो सेल से सेलेक्ट होगी। टेबल एरे में हमारे पास डाटाबेस, और इस डाटा का हम एड्रेस और यहाँ पे मोबाइल और एक ईमेल का भी ऑप्शन ऐड करेंगे, तो वो भी हमें सब चाहिए। यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट कर लिया, F4 कर लिया, कॉमा, कॉलम हमें एड्रेस का देखना है तो ये 1 और ये 2 हो गया, तो कॉलम 2 फॉल्स ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अच्छा, एरर के लिए इफ एरर जो होगा या वी लुकअप का ब्रैकेट क्लोज कॉमा, तो एरर की जगह पे ब्लैंक, एंटर। और यही फॉर्मूला सेम इधर भी आ जाएगा। इसमें कॉलम 3 हो जाएगा, कंट्रोल C। ठीक है। कॉलम 3 फोन कॉन्टैक्ट जो है 3 में, यहाँ डबल क्लिक करेंगे पेस्ट के बाद 3, और यहाँ पर 4। ईमेल का ऑप्शन मैंने अभी ऐड नहीं करा है यहाँ पर। अब जैसे कोई कस्टमर सेलेक्ट होंगे तो मोबाइल एड्रेस और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने ईमेल भी ऐड कर लिया है, कॉलम इधर आ गया ये ऑप्शन, और यहाँ से इसको बॉर्डर कर लेते हैं, तो ये इशू भी हमारा क्लियर हो गया। अब इनवाइस नंबर का ये ऑटोमेटिक होगा, डेट, इनवाइस नंबर। अब हम अभी कोई सा भी लिख लेते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ से सेंटर कर लेंगे। डेट टुडे लगेगी, इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। टर्म्स में हम यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर, कस्टम, और यहाँ पर हम इक्वल हैश टाइप करेंगे और डेज, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ओके कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कर लेंगे 15, तो ये ऑटोमेटिक डेज आ जाएगा। और इसके अंदर जो ड्यू डेट बनेगी इसको प्लस करेंगे डेज, तो ये आ जाएगी। अगर इसको कंट्रोल शिफ्ट 3 करेंगे इस तरह डेट फॉर्मेट में आ जाएगा ये। ठीक है जी। अब जो भी आप डेज इंटर करेंगे उसकी ड्यू डेट ऑटोमेटिक आ गई। यहाँ से जो भी नाम सेलेक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट, फोन, ईमेल, उसका ऑटोमेटिक यहाँ पर सारा रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। अब कोड लिख रहे हैं हम यहाँ पे, तो जो भी कोड होगा वो यहाँ पर हमारे पास उसका डाटा शो होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे इनवाइस सेंटर कर लेते हैं, यहाँ से बड़ा कर लेते हैं इसको। और इस इंफॉर्मेशन के लिए अब हम यहाँ पे भी अगर इफ एरर लगाना है तो इफ एरर लगा सकते हैं हम। ठीक है जी। वी लुकअप लगा सकते हैं, और यहाँ से हम वैल्यू वी लुकअप, ये सेल, कॉमा, शीट पे जाएंगे, यहाँ कोड और ऑल डेटा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और यहाँ पर हम, अच्छा, यहाँ से रेफरेंस हम इतना ले लेते हैं जहाँ तक हमारे प्रोडक्ट्स हैं।
ये एक्स्ट्रा आ गई है थोड़ी सी, ठीक है जी। फॉर्मूले की वजह से तो जितने प्रोडक्ट्स होंगे इस हिसाब से हम सिलेक्शन रखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। 162 तक है और इसको मैं F4 कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉलम जो है वो 2, 2 और यहाँ पे फॉल्स ब्रैकेट क्लोज कॉमा ब्लैंक के लिए 2 इन्वर्टेड कॉमा, और सेम इसको भी फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे, इन सेल के ऊपर यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे इसकी प्राइस के लिए इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे Ctrl+C टैब दबाएंगे, प्राइस में आएंगे Ctrl+V और यहाँ पे आ जाएगा 3, क्वांटिटी इंटर होगी तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसका क्या रखा है हमने 12, अलाइनमेंट मेड सेंटर, इसको भी हम इसी तरह सेम कर लेंगे, अलाइनमेंट मेड सेंटर और 12। अब इसको हम फिल करेंगे, ठीक है जी। फिल यहाँ तक ऐड कर लेता है। अब जो भी कोड एंटर करेंगे तो उसका ऑटोमेटिक प्रोडक्ट, और यहाँ पे इसकी प्राइस के लिए भी इसको फिल करेंगे नीचे, तो प्राइस भी आ रहा है। और फिर क्वांटिटी एंटर करेंगे तो टोटल के बाद सम में हम यहाँ से इसको प्लस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, टैक्स जो भी परसेंट होगा मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं, 2% टैक्स लगेगा तो उसका अमाउंट, इसको मैं 2% पॉइंट आउट कर देता हूँ। और यहाँ पर डिस्काउंट जो होगा वो 0.006, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो भी डिस्काउंट है उसको हम 0.006 डिस्काउंट, और यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, इक्वल ब्रैकेट टोटल अमाउंट प्लस टैक्स और ब्रैकेट क्लोज माइनस डिस्काउंट एंटर, तो ये नेट अमाउंट आ गया इनका, ठीक है जी। यहाँ तक इनवाइस कंप्लीट हो गई हमारी। अब आ जाते हैं मेन काम की तरफ, पीडीएफ में सेव करने का, ऑटोमेटिक इनवाइस नंबर चेंज करने का, फिर डाटा बैकअप, शीट में जाके डेटाबेस में सेव करने का। अब ये जो सारे स्टेप्स होंगे वो आप ध्यान से देखें, ठीक है जी। अब सेल रेफरेंस को समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ये B3 हमारा कस्टमर नेम है, E3 हमारा इनवाइस नंबर है, जहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है। A9 डेटा एंट्री वाला सेल है, B9 जो है आइटम नेम का सेल है। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। डेवलपर में जाएंगे, विजुअल बेसिक के अंदर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करेंगे शीट 1 पे, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे इसका ये मॉड्यूल आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर शीट 1 क्लिक करके ये मॉड्यूल आएगा, और मॉड्यूल में आने के बाद एक छोटा सा कोड टाइप करेंगे हम यहाँ पे। और इसके अलावा इससे पहले डेस्कटॉप पे या अपनी लोकेशन पे जहाँ पे आप इनवाइस चाह रहे हैं सेव हो जाए जाकर, वहाँ एक फोल्डर क्रिएट करेंगे हम। तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर अपना एक फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है जी। और इनवाइसेस के नाम से मैं फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, उसको मैंने मिनिमाइज किया। यहाँ देखिए कि इनवाइसेस के नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया। अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इनवाइस नेम आ रहा है और यहाँ डेस्कटॉप पे बना हुआ है। राइट क्लिक करके आप कहीं भी डेस्कटॉप पे बनाना है, जहाँ भी फोल्डर क्रिएट करना है, न्यू में जाके फोल्डर क्रिएट कर लें और यहाँ नाम दे दें उसको कोई भी, ठीक है। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब इसकी लोकेशन हमें चाहिए होगी। लोकेशन लेने के लिए हम क्या करेंगे, फोल्डर ओपन करके राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे ये इसकी लोकेशन है। इससे पहले हम अपना विजुअल बेसिक कोड ऐड कर लेते हैं। विजुअल बेसिक कोड के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने कोड टाइप किया हुआ है, सेव सब्जेक्ट कोई भी रख सकते हैं, ABC XYZ। अब इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखें ये सब्जेक्ट के बाद इनवाइस नंबर में जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो E3 हमारा इनवाइस नंबर आ गया, ठीक है जी। ये हमारा E3 इनवाइस नंबर हो गया जो सेल है। और फिर उसके बाद कस्टमर नेम जो है वो हमारा ये आ गया, अभी जो इलाहाबाद इकबाल हॉस्पिटल सेलेक्ट हुआ हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे रेंज जो है इसकी B3 है, ठीक है। तो मैंने इसलिए कहा था इस सेल रेफरेंस को आप ध्यान में रखें। पाथ मैंने बता दिया था, जो फोल्डर होगा उसका पाथ लेने के लिए उस फोल्डर के अंदर जाना है आपको। अब वो किस तरह से जाएंगे ये देख लें, आप मैं स्टेप बता रहा हूँ। यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे तो लोकेशन है, इसको राइट क्लिक करके करें कॉपी और एक्सेल को ओपन कर लें यहाँ से। और जहाँ पर पाथ ऑप्शन आ रहा है इन्वर्टेड कॉमा में, यहाँ आप करते हैं उसको लोकेशन को पेस्ट। आपने जहाँ फोल्डर क्रिएट किया होगा वहाँ लोकेशन प्रॉपर्टीज से जाकर कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पर आकर उसको कर देंगे पेस्ट। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका स्लैश और यहाँ पर हो जाएगा फोल्डर का नाम, ठीक है जी। इनवाइसेस फोल्डर है और फिर उसके बाद फुल नेम ये आ जाएगा, एंड सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हम रिटर्न करते हैं इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिटर्न करने के बाद अब इस कोड को हमें चलाना है PDF। तो यहाँ पर हम डेवलपर में जाएंगे। डेवलपर ओन करने के लिए कस्टमाइज, अगर आपके पास डेवलपर मेन्यू नहीं आ रहा तो आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज,
और इधर चेक लगा के ओके करेंगे तो यहाँ ऑन हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी एक्टिवेट हुआ हुआ है। यहाँ पे डेवलपर में जाएंगे, बटन के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर बटन फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। जो आपने सब्जेक्ट दिया था वो आ रहा होगा, ओके कर दें इसको, राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख देते हैं सेव एज पीडीएफ। ठीक है जी, ये काम करने के बाद क्लिक करके देखते हैं अभी हमारे पास फोल्डर के अंदर कोई फाइल मौजूद है या नहीं। ठीक है जी, देखें अभी कोई फाइल नहीं है, डेस्कटॉप पे ये फोल्डर हमारा बना हुआ है। अब हम एक्सेल में जाएंगे और एक्सेल में जाके इसी क्लिक करेंगे तो हम फोल्डर में जाके देखते हैं हमारी फाइल सेव हुई भी है या नहीं। अच्छा, मुझे लग रहा है कोड में हमने स्लैश नहीं लगाया, तो हम यहाँ से वापस जाएंगे और कोड एडिटर वाली फाइल में जहाँ इनवाइस आ रही है यहाँ पे बैकस्लैश क्लोज भी करना है। अब जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आएंगे, सेव पीडीएफ। अब ऑलरेडी जाकर हम फोल्डर चेक कर लेते हैं, तो ये देखें हमारे पास सेव के नाम से जो नाम था वो 03105 के नाम से इनवाइस ऐड हो गई। वापस आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये जहन में रख लीजिएगा जो कोड मैंने बताया सेम इसी तरह होगा। जो सेल आपका होगा कस्टमर्स का वो कस्टमर्स, जो होगा आपका इनवाइस नंबर का वो इनवाइस। लोकेशन कॉपी करने का तरीका मैंने बता दिया, ये स्लैश एंड में नहीं लगाया था इस वजह से वो काम नहीं कर रहा था। स्लैश लगा के होगा तो ये काम हो जाएगा। फिर उसका इनवाइस नंबर एंड फंक्शन इन्वर्टेड कॉमा माइनस एंड कस्टमर नेम। ये करने के बाद आपको इसको रन करना है। तो जैसे ही आप रन करेंगे बटन के साथ तो ये फाइल आपकी काम करना शुरू कर देगी। ठीक है जी, अब हमें इसके अंदर न्यू क्रिएट करना है। ठीक है जी, जैसे ही हम न्यू क्रिएट करेंगे तो यानी ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ऑटोमेटिक इनवाइस नंबर चेंज होना चाहिए, डेज कंडीशन, और फिर जो हम चेंज करेंगे वो सेव पीडीएफ से जाकर सेव हो जाए। ठीक है जी, एक काम हमारा यानी स्टेप कंप्लीट हो गया। अब उसको हमें क्या करना है, अच्छा एक चीज़ और देख लें, अगर आपका फॉर्मेट जो है यहाँ पे ये देख लें एक पेज पे होना चाहिए जब आप सेव पीडीएफ करेंगे, तो इसके लिए आप फाइल में जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे और यहाँ पे प्रीव्यू में देख लेंगे आप। ठीक है जी, अगर आपका फाइल फर्स्ट कर ले एक पेज पे नहीं आ रही है तो यहाँ से स्क्रोलिंग में जाके फिट शीट 1 पेज क्लिक करेंगे आप। इसका ध्यान लाजमी रखिएगा, ये पहले बताना चाहिए था, मेरे जहन में अभी आया तो इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया। अगर आप सेव पीडीएफ करेंगे हो सकता है शॉर्ट में जाकर वो फाइल आपकी सेव हो रही हो या फुल डाटा उसमें नहीं आ रहा हो, तो आप अपनी इनवाइस डिज़ाइन प्रोफेशनल तरीके से जो होगी वो करिएगा और फिर उसके बाद इस इनवाइस पीडीएफ पर क्लिक करिए। तो मेरे ये जो डॉट साइन बने हुए देखें, ये इसकी पहचान है कि हमारा काम सारा एक पेज पर आ रहा है ये। ठीक है जी, तो इसलिए मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप जब सेव पीडीएफ यूज़ करेंगे तो इसको चेक कर लिएगा लाजमी। अब नेक्स्ट इसको क्लियर करने के लिए जो कोड है वो देख लेते हैं और यहाँ ऑटोमेटिक इनवाइस नंबर जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है जी, अब क्लियर कंटेंट के लिए हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पर हमारे पास बी और सी कॉलम में फॉर्मूला यूज़ हुआ है, और अगर हम इसको क्लियर करते हैं तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमें ए कॉलम और डी कॉलम से कंटेंट क्लियर करने हैं, बाकी यहाँ से नहीं करने, यहाँ से नहीं करने क्योंकि फॉर्मूला लुकअप हो रहा है हमारा। और हमें क्या करना है, यहाँ से B3 क्लियर करना है ताकि ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए और इनवाइस नंबर अपडेट हो जाए। तो इसका कोड है लिखा हुआ है, ज़्यादा मुश्किल आपको पता है मैं नहीं बताता, इजी तरीके से और इजी कोड से जो काम हो सकता है अंडरस्टैंड करके वो हम क्लियर कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ से अभी जो फिलहाल रिकॉर्ड्स था वो मैं ले आता हूँ। अब इसको हमें कोड से क्लियर इनवाइस करना है। ठीक है जी, यानी हमें न्यू इनवाइस क्लिक करें तो ये चीज़ें क्लियर हो और इनवाइस नंबर अपडेट होकर आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे अपने कोड वाली विंडो में और यहाँ पर मैं इंटर कर रहा हूँ इसको और एक कोड मैंने लिखा हुआ है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपको देखने में या इसको टाइप करने में तो आप मुझे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके लाजमी बताएं, तो मैं उसका ऑप्शन फिर इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको सेंड कर दूंगा, या फिर अपना ईमेल मुझे शेयर कर दिएगा। जिनका टाइम होगा उस हिसाब से फिर जो फर्स्ट जिनके कमेंट्स होंगे वो मैं उनको ईमेल करता रहूँगा देख के जैसे पॉसिबल होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप अपना ये कोड दूसरा क्रिएट इनवाइस। ठीक है जी, वैसे तो मैंने हर चीज़ को इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो फिर भी आपकी तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने बता दिया, कोई भी दे सकते हैं, और इनवाइस नंबर रेंज जो है वो E3 है हमारी। ठीक है जी, E3 को क्लियर करना है और उसके बाद रेंज E3, उसके बाद रेंज हमारी B3 में कस्टमर नेम है उसको क्लियर करेंगे तो उससे नीचे जो कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस ऑप्शन थे कस्टमर के VLOOKUP के वो भी क्लियर हो गए। A9 से A19 जो होगी वो हमारी क्या सेल एड्रेस रेंज है। ठीक है जी, वो ये हमारी सेल एड्रेस रेंज है।
A19, तो इसको क्लियर करेंगे, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा यूनिट प्राइस जो नेम है। तो इसलिए हम, अगर हमें एक साथ सब क्लियर करना है, अगर आपके फॉर्मूले नहीं है इसके अंदर, तो आप A9 से, यहाँ तो फॉर्मूला टोटल प्राइस में लगा हुआ है इफ कंडीशन वाला, तो इसको नहीं छेड़ना हमें। फिर A9 से रेंज D19 तक की आप यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है जी। तो उसमें जो होगा वो फिर आपका पूरी रेंज क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी प्रॉब्लम हमारी ये है कि इसके फॉर्मूले हमें स्किप करना है, इस फॉर्मूला हमें रोकना है, तो यहाँ पर जो है इसलिए हम इस रेंज को अलग से डिफाइन कर रहे हैं, A9 से A19। उसके बाद सेकंड रेंज क्या होगी हमारी, क्वांटिटी डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो ये D9 से D19 की रेंज होगी, ठीक है जी। तो यहाँ से हम इसको फिर कॉमा यूज़ करते हैं, और कॉमा के बाद यहाँ से D9 सेल, ठीक है जी, और यहाँ से कॉलन D9 से D19 की सेल एड्रेस रेंज जो है वो क्लियर करनी है, कॉमा, और फिर E5 हमारा क्या होगा, ये आ गया हमारे टर्म्स, ठीक है जी। ये सेल भी क्लियर करना है हमें, ताकि जो भी हम नए टर्म्स रेस कंडीशंस होंगी वो उस हिसाब से हम इंटर करें। तो यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद डॉट क्लियर कंटेंट, यानी इन सेल्स से सारे जो भी वैल्यू है क्लियर कंटेंट्स करें। मैसेज बॉक्स प्रिंट करें, इनवाइस नंबर +1, जो भी इनवाइस नंबर होगा उसमें +1, जैसे 3015 है शायद अभी, तो वहाँ पर 3016 होगी हमारे पास, ठीक है जी। ये देखें यहाँ पर 31015, तो फिर इसको हम, अगर ये सही कोड काम करेगा तो 3016 होगी, और फिर रेंज E3 इनवाइस +1 हो जाएगा। दिस वर्कबुक सेव। अब यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चलते हैं हम व्यू, और वापस इसको भी बटन से रन करने के लिए इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पर हम एक और बटन क्रिएट कर लेते हैं, और बटन क्रिएट करने के बाद इसको राइट, सेव एज, क्रिएट न्यू इनवाइस, ओके, और फिर यहाँ पे एडिट टेक्स्ट, ठीक है जी, यहाँ टैक्स दे देंगे। फिर साथ साथ मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है चीज़ें जिस तरह मैं समझा रहा हूँ, तो आपके लाइक्स भी आने चाहिए उसी तरह से, और शेयर भी कर दिएगा वीडियो को, ठीक है जी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है जी। अब यहाँ से हम न्यू इन्वेस्ट करेंगे, तो ये क्या होना चाहिए, ये सेल क्लियर होना चाहिए, ये सेल क्लियर होना चाहिए, ये रेंज, क्वान्टिटी रेंज, ज़बरदस्त, ठीक है जी। ये हट गया, टर्म्स कंडीशन हट गई, नेक्स्ट इन्वेस्ट नंबर ऐड हो गया, ओके करेंगे, ऐड हो गया। यहाँ का फॉर्मूला रह गया हमारा, यहाँ का फॉर्मूला रह गया, यहाँ का फॉर्मूला रह गया, क्वांटिटी हम डायरेक्ट लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक इनवाइस चेक करने के लिए हमारा काम सही तरह से हो रहा है या नहीं। अब देखें इसके अंदर इनवाइस सेव हो गई वाली, बैकअप वाली। अब हम वापस आएंगे इसके अंदर, और यहाँ से हम अब एक नेक्स्ट कस्टमर की इनवाइस को ऐड कर रहे हैं। यहाँ से मैं कोड लिख रहा हूँ 14 16 15। ये कस्टमर ने हमसे खरीदी, 10 खरीदी, 15 खरीदी, 12 खरीदी, क्या होना चाहिए, सेव। PDF बनी इसकी, बिल्कुल सही है, बन गए, डबल क्लिक चेक कर लेते हैं, ज़बरदस्त हो गया, ठीक है जी, बिल्कुल सही आ गई, एक्यूरेट। और अब यहाँ से क्लियर करने के लिए क्या होना चाहिए, ये सब हट जाना चाहिए यहाँ से। नेक्स्ट इनवाइस नंबर जनरेट हो गई, तो कैसा लगा ये आपको, ठीक है जी, कमेंट करके लाजमी बताएं इसका अपना, ठीक है जी। अब यहाँ तक का सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। एक इनवाइस आप सॉफ्टवेयर अपना डिज़ाइन करके सारा काम इजीली तरीके से सिर्फ PDF में न्यू इनवाइस क्रिएट करके काम करते रहेंगे आप अपना, ठीक है जी। अब अगर हमें बैकअप डेटा को उठाना है, जैसे मैंने कहा था, यहाँ से डेटा सेव हमारा एक्सेल शीट में भी हो जाए जाके, तो नेम, कॉन्टैक्ट, इनवाइस, डेट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके लिए इक्वल नेम सेल को क्लिक करेंगे, फिर इनवाइस, एंटर, फिर इक्वल डेट, एंटर, फिर इक्वल कॉन्टैक्ट, ठीक है जी। तो यहाँ देख लेते हैं क्या क्या है। अच्छा, कॉन्टैक्ट पहले यहाँ से इन कंडीशंस को उठा लेते हैं, कंट्रोल C, ताकि हमारे समझने में आसानी रहे, कंट्रोल-Alt-V। अब इन डेटा को ट्रांसपोज क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें नेम उठाना है, यहाँ से नेम आ गया, और फिर क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट आ गया उनका, फिर क्या चाहिए, इनवाइस नंबर, इक्वल के साथ मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या होता है, सेल का लिंक, यहाँ पर डेट, यहाँ पे टर्म्स, यहाँ पे ड्यू डेट, इक्वल के बाद ड्यू डेट सेल, फिर टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट के लिए हम सेल को नीचे लाएंगे, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, फिर इक्वल टैक्स वैल्यू क्या थी, फिर इक्वल डिस्काउंट क्या था, फिर इक्वल ग्रैंड टोटल क्या था, ये आ गया, ठीक है जी। अब क्या होगा यहाँ पे, अच्छा अगर इस तरह से डेट फॉर्मेट में आ रहा हो सब सब तो हमें डेट फॉर्मेट में नहीं रखना, तो यहाँ से आप होम में जाके जनरल क्लिक कर लेंगे, ठीक है। डेज हो गया, यहाँ पे डेज हो गए, और कॉन्टेक्ट नंबर हो गया। अब हमें क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को उठा के सबको अपनी बैकअप शीट में लाना है,
ठीक है जी, बैकअप शीट के अंदर लेकर आना है इसको। तो इसके लिए हमें अब ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं करना। हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने अपनी डेटा एंट्री करी, और डेटा एंट्री के साथ अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे VBA रिकॉर्ड कर लेते हैं मैक्रो। रिकॉर्ड व्यू में जाएंगे, या तो रिकॉर्ड मैक्रो या फिर डेवलपर टैब में, यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो कोई भी नाम दे दें, स्पेस नहीं होनी चाहिए। ओके कर देता हूँ मैं यहाँ से मैंने कस्टमर सेलेक्ट कर लिया, इसकी डिटेल आ गई सारी। टर्म्स डेज मैंने 25 डेज कर दिया। ठीक है जी, 25 डेज के साथ उसके बाद यहाँ पर हमने कोड एंटर करे 2-3, क्वांटिटी इंटर करी यहाँ पे। अब ये टोटल अमाउंट आ गया, यहाँ चेक कर लेते हैं हम इसको। ठीक है जी, अब यहाँ से इस रेंज को उठाएंगे हम सारी, कंट्रोल C करेंगे, कॉपी, बैकअप शीट पर जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल डाउन, फिर कंट्रोल लेफ्ट, फिर कंट्रोल अप, और यहाँ यूज रिलेटिव रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। डाउन एरो से नीचे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ऑल्टर V, कंट्रोल ऑल्टर V के बाद यहाँ पर वैल्यू क्लिक, वैल्यू के साथ ट्रांसपोज क्लिक और ओके कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ से हम इसको सेट कर लेते हैं इनवाइस नंबर को, और यहाँ से कंट्रोल-Shift-3, डेट फॉर्मेट, ग्रैंड टोटल, ऑटो फिट, और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यूज रिलेटिव रेफरेंस का चेक हटा देंगे। ठीक है जी, और वापस शीट पे आएंगे। अब इसका न्यू इनवाइस का हमने ऑटोमेटिक क्रिएट किया हुआ ऑप्शन, तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब स्टॉप रिकॉर्डिंग। इसको कलर अगर हमें शो नहीं करना तो यहाँ से हम इसको वाइट कर देते हैं। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं कि हमारा ये वाला काम भी सही तरह से हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, अब एक डेवलपर ले लेते हैं। डेवलपर में जाकर इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर बटन क्लिक के बाद यहाँ से हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। थर्ड मैक्रो 3, ओके, और यहाँ पर हम कर लेंगे सेव, एडिट टेक्स्ट, सेव इन डेटाबेस। ठीक है जी, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको न्यू इनवाइस क्रिएट, सेव PDF कर लेते हैं, पहले इसकी PDF बन जाए। ठीक है जी, फोल्डर में देख लेते हैं जाके, ये आ गई इलियास। ठीक है जी, हॉस्पिटल कौन सी अभी करंट वाली आ रही है, इलियास मुगल की इनवाइस आ गई। यहाँ पे चेक कर लेते हैं मुगल साहब की इनवाइस, डबल क्लिक कर लेते हैं, PDF बिल्कुल सही है। 25 डेज टर्म्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई इनकी। 9026 ये बिल नंबर हो गया इनका, इसको हम यहाँ से जाएंगे, क्लिक करेंगे, 9266 बिल्कुल ओके चल रहा है, सही। अब न्यू इनवाइस क्रिएट करेंगे तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। 3108 इनवाइस ऐड हो गई। अब हम क्या करेंगे, नई इनवाइस के लिए नया बिल बनेगा। अब यहाँ से हमने कोई डेंटल कॉस्मेटिक क्लिक करा, यहाँ से हमने कोड 28 कर दिया, 19 कर दिया, 20 कर दिया, 21 कर दिया। अब क्या होना चाहिए, जब क्वांटिटी इंटर हो तो ये सारा डेटा हमारा सेव PDF में जानी चाहिए, किसकी, डेंटल कॉस्मेटिक की इनवाइस। बिल्कुल सही है, डेंटल कॉस्मेटिक टाइम के साथ इनवाइसेस सेव हो रही हैं, सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब हमें क्या करना होगा, डेटाबेस में जाकर सेव हो रहा है रिकॉर्ड यानी इधर क्लिक। तो अब हम डेटा शीट बैकअप पे जाएंगे, ज़बरदस्त हो गया, देखें डेंटल कॉस्मेटिक 32448 वापस आए, न्यू इनवाइस, ओके। एक प्रोफेशनल सारा काम किस तरह से होता है ये आपको इस चैनल से सीखने को मिलता है। इनवाइसेस आपको यूट्यूब पे ही भरी हुई मिल जाएंगी, लेकिन डिटेल से सारी जो चीज़ें, नई प्रॉब्लम आए, दिक्कत नहीं आए, उसके बगैर सारा A to Z जो काम कर सकते हैं वो किस तरह से हो रहा है, वो सब आपको यहाँ सीखने को और देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ शाविद यूट्यूब चैनल देखते हैं, खुद भी देखते रहें, और लाजमी अपने जो यूज़र हैं एडवांस के उनके साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। हफीज़ अतीक सिलेक्ट कहाँ आना चाहिए, PDF में आना चाहिए। हफीज़ अतीक साहब की रिपोर्ट आ गई PDF के अंदर, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से ये डाटा हमारे पास सेव एंड डेटाबेस में जाना चाहिए, हफीज़ अतीक साहब का डेटा सेव एंड डेटाबेस। और अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे
न्यू इनवाइस। ओके, अब एक लास्ट इनवाइस में और क्रिएट करके आपका कंफर्म कर रहा हूँ कि सारा काम सही तरह हो रहा है या नहीं। ये हो गया। अब यहाँ पे टर्म्स कंडीशन में दे रहा हूँ 35 डेज, और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ 22, 21, 20, और यहाँ से क्वांटिटी कर रहा हूँ मैं 5, 2, 7। अब इसको हमने सेव पीडीएफ किया, सेव इन डेटाबेस किया, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे ये हो गया हमारे पास। और इसमें कोड के अंदर कोई भी आपको एडिटिंग करनी है तो थोड़ा सा आपको कोड के बारे में अंडरस्टैंड होना चाहिए। ठीक है जी, अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे इसको मैं चेक करूँ, ये जो मैंने यहाँ से कॉपी किया रेंज को, तो इसको मैं दोबारा कलर से कर लेता हूँ शो, और यहाँ से मैं इसको कोई भी लाइट कलर एडिट कर लेता हूँ। और यहाँ से ये जो एंट्री स्टार्ट हो रही है ये हो रही है हमारी H9, और H9 से जो हो रही है वो हमारी ये आ रही है इनवाइस। ठीक है जी, और ये इनवाइस नंबर के साथ डेट फॉर्मेट आ गया, डेट टर्म्स कंडीशन, जैसे मिसाल के तौर पे हमें नहीं रखनी है ये, तो इसको मैंने कर दिया डिलीट। डिलीट के साथ इसको मैंने शिफ्ट कर दिया ऊपर। अब हमारी रेंज क्या हो गई, H9 से स्टार्ट हो रही है, H9 से स्टार्ट हो रही है और H15। तो यहाँ से जैसे बैकअप फाइल के अंदर हमें ये डाटा नहीं चाहिए तो हम यहाँ से भी इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, डेट टर्म्स कंडीशंस, यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है जी, तो जो भी चेंजेस वगैरह है वो थोड़ी बहुत आप अपनी यहाँ से एडिट कर सकते हैं उसको। और फिर मैंने इसको यहाँ से वाइट कर दिया। और अब अपना कोड एडिट करने के लिए व्यू में जाएंगे हम, रिव्यू के अंदर। वैसे यहाँ तक जो मैंने सब कंप्लीट बताया है वो आपको आप इजीली काम अपना उसमें कर सकते हैं। फिर भी कुछ अगर उसमें एडिटिंग वगैरह करनी है तो कोड में व्यू मैक्रो ये सारे रिकॉर्ड्स होंगे, मैक्रोस में से जाके एडिट में जाके जो जो चीज़ें आपने सेलेक्ट करी होंगी वो यहाँ से आप रेंज को देख सकते हैं। इसमें स्टेप्स सारे आ रहे होते हैं। और अब करंट कंडीशन जो थी हमारी H9 से H15 हो गई है, तो यहाँ से हम रेंज एड्रेस H15 कर देते हैं। यहाँ से इसको रन करके देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, नए रिकॉर्ड्स को ऐड कर लेते हैं यहाँ से। तो अब अगर आपकी टर्म्स कंडीशंस वाली वैल्यू उसमें नहीं चाहिए तो अब आप यहाँ से चेक कर लें इसके अंदर से। बिलाल शेख को हमने सेल करी यहाँ पे 30, 31, 32 चीज़ें, और यहाँ से हमने 2, 2 और 5 एडिट करी, सेव इन डेटाबेस, और यहाँ से ये जाना चाहिए डेटाबेस में। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें इस तरह से, अगर ये डेट फॉर्मेट में, क्योंकि सेल था तो इसलिए डेट फॉर्मेट आ रहा है। तो बिलाल शेख का भी बिल आ गया। यहाँ से आप न्यू इनवाइस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सीरियल अपडेट हो गया। पीडीएफ क्लिक करनी होगी तो पीडीएफ का तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया, आप कर सकते हैं। अब कुछ और कस्टमर्स को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको 25 सेल करा, 15, 16, 18, 19 ये प्रोडक्ट सेल करी। अब इसकी क्वांटिटी 12, 10, 5, 2। अब यहाँ पर हमने सेव पीडीएफ किया तो नईम मंशा का जो है यहाँ पे रिकॉर्ड सेव होना चाहिए। ठीक है जी, नईम मंशा साहब की पीडीएफ बनकर आ गई, ऑल सारी डिटेल। और फिर यहाँ से हमने इसको डेटा करा, डेटा सेव डेटाबेस। ठीक है जी, देखें अब नईम मंशा ऑटोमेटिक सेव हो गया। यहाँ से आपको फॉर्मेट इसका इस तरह से अपडेट करना है। ठीक है जी, और यहाँ से इनका टोटल बिल क्या है, 30306, 30306, न्यू इनवाइस 302। लाइंस शो करनी है तो देख लें, वरना ग्रिड लाइंस का चेक हटा दें। बाकी ये चीज़ें सारी आपकी प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। ठीक है जी, तो इनवाइसेस आपने पहले भी और भी देखी होंगी, सीखे होंगे मेरे चैनल पे भी, और शायद और किसी प्लेटफॉर्म से भी, लेकिन ये आपको इनवाइस कहीं नहीं मिलेगी। तो ये किस तरह से आपको लगी है टॉपिक आज का और वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे, और जिनकी समझते हेल्प होगी उनके साथ भी शेयर करें। पर्सनल ग्रुप्स वगैरह के अंदर भी कुछ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी लाजमी कमेंट करके बताएं। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, से ज़्यादा और एडवांस से एडवांस देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और रिस्पॉन्स करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।